इतना गिरो गुजरो थोड़ी हो जो लड़की मोते ऊपर लेकर जाएंगी पढ़ाई में। धनुआ लड़की से ज्यादा होशियार था और लड़की से ज्यादा होशियार है और लड़कियों से ज्यादा होशियार ही रहेगा। तू भी यार भज्जी पता ना कैसी कैसी बात करने लगे। कैसी बात कर रहा हूँ मैं? तू मोको यह बात है बता, लड़कियों से ज्यादा होशियार कब हैगा तू? रोज तो तेरी स्कूल में थूत करता गंजे मास्टर के हाथों और यहाँ पे मेरे सामने मुँह बजा रहा कि हाँ मैं हूँ लड़कियों से ज्यादा होशियार। अगर तू लड़कियों से ज्यादा होशियार होता ना तो क्लास में लड़कियों से पहले क्वेश्चन का आंसर देता तू। और तेरे चूतड़ पे जो तिल है और तेरे मुंह में जो मेरा काय को गा गावे क्यों ना है? गा गाना गा जैसे तू अभी गा रहा था। वो तो अब खत्म है आपका गाना। जरूर खत्म है होगा तेरा यू गाना। अब तेरी डायलॉग बाजी खत्म है गई हो तो यू बता तू मेरे कमरा में करने का आया हो? 1-2 घंटा को बाहर लेकर जाओ या कमरा में थे। का बोल लो दोबारा बोलियो। बाहर लेकर जा या कमरा में थे 1-2 घंटा को काम करना हो थोड़ा अपना। तो जो भी कुछ काम करना हो ना अपने कमरा में जाके कर। मेरे कमरा में ऐसी तैसी मराने की कोई जरूरत ना है तुमको। मेरे कमरा में आके और मुंह पे हुक्म चला रहा है कि बाहर लेकर जा 1-2 घंटा को कमरा में थे। अभी बाहर लेकर जाऊंगा। पापा ने जब हम दोनों के लिए अलग अलग कमरा बनाया ना तो पापा ने साफ साफ कह दी तू या के कमरा में न जाएगा और तू या के कमरा में न जाएगा। सुनी ये बात तेरे ना सुनी पापन की? सुनी क्यों ना सुनी? और फिर भी तू मेरे कमरा में आके मुंह पे हुक्म चला रहा है कि बाहर लेकर जा 1-2 घंटा को या कमरा में थे। तेरे में 1-2 घंटा को तेरा कमरा या लिए मांग रहा हूँ क्योंकि तेरे कमरा में धूप सी आ रही है। नहीं मोए कोई जरूरत ना तेरे कमरा की। तो फिर मैं क्या करूँ? मेरे कमरा में धूप आ रही है तो मैं नहीं बैठ लूंगा। हाँ बिल्कुल भी तो अपने कमरा में। जब गर्मी में मेरे कमरा में धूप आवे काई और मैं तोते कह बकाओ भैया अपने कमरा में बैठ लेंदे मुझको थोड़ी देर, तू तो तुरंत ही भगा दे मुझको कहना बिल्कुल भी बैठ लगा तो मैं अपने कमरा में। और अब जब ठंडा मौसम है तो तुरंत मेरे कमरा में मर जाए। धूप आ रही है तेरे कमरा में 1-2 घंटा को बैठ जान दे मुझको। अब पता चल रही है हर किसी का टाइम आता है। जब गर्मी में मेरे कमरा में धूप आवे काई और मैं परेशान रह बकाओ हरदम धूपते, जब तेरे कमरा में आने की कह बकाओ जब तो बिल्कुल भी घुसन दे तुमको अपने कमरा में। जब तो बड़ी जल्दी कह दे कि तेने धूप वाला कमरा पसंद करो तो अपने धूप वाले कमरा में ही रह। मेरे कमरे में आने की कोई जरूरत ना है। तो अब तू भी साफ साफ सुन ले, तो भी मेरे कमरा में आने की कोई जरूरत ना है। हाँ चुपचाप लेकर जाओ यहाँ से। 2 घंटा के लिए यहाँ तो मैं सूख गई तेरी। 2 घंटा शुक्र मान मैंने जो तू अभी तक अपने कमरा में खड़ा कर रखा है। नहीं 2-3 ठूठ पे लगा के बाहर फेंक दे तो कमरा में तेरे जैसे तेने वादिल मेरे कान पे लगा दी गई जादू में तेरे कमरा में घुस गया। बड़े भैया की तेरी नजर में कोई इज्जत ही ना है। लगा दे तू मेरे कान पे। जब बड़े भैया कोई छोटे भैया की इज्जत ना है तो छोटे भैया का घंटा इज्जत करेगा तेरी। हिसाब बराबर होगा। अगर तू भज्जी को 10 रुपए देगा ना तो भज्जी भी तेरे को 10 रुपए देगा। 1 रुपया फालतू नहीं देगा भज्जी तेरे को। और वादिल तू मेरे को अपने कमरा में सिर्फ 2 घंटा के लिए बैठा लेता ना, सिर्फ 2 घंटा के लिए, तो मैं भी तो आज 2 घंटा के लिए अपना कमरा दे देता। हिसाब बाप बेटा का। अगर तू मेरे को 2 रोटी खवाएगा तो मैं भी तो 2 रोटी खवाऊंगा। अगर तू मेरे को 2 गुलाब जामुन खवाएगा तो मैं भी तो 2 गुलाब जामुन खवाऊंगा। है बराबर होगा। गर्मी में पहले मैं अपने कमरा में तो भगा दिया और अब जब ठंडा आ गई है मैं तो अपने कमरा में तो भगा रहा हूँ। हिसाब बराबर। और ना होगा हिसाब बराबर फिर क्या करेगा तू? क्या मतलब? अगर मैं जबरदस्ती तेरे कमरा में बैठ फिर क्या करेगा तू? बैठ कर दिखा दे, मैं भी देखूं कितनी हिम्मत है तुम्हें। बेस मत करे भज्जी, मेरा भी नाम खज्जी है खज्जी। अगर कोई मुझे बेस करने लगे ना तो फिर मैं वहाँ काम में जबरदस्ती करूँगा। जबरदस्ती भाई टुच्चे मुच्चे आदमी के संग बेस कर ली होगी तेने तो भज्जी जैसा न मिला होगा। मैं करूँगा तू बैठ कर दिखा दे मेरे पलंग पे, फिर मैं दिखाऊंगा तो कुछ जबरदस्ती का होगा का ना होगा। फिर मैं भी देखूं क्या करेगा तू मेरा। रोक लेगा तू मेरे को? दिखा तो सही तू बैठ कर, मैं भी देखूं तेरी जबरदस्ती आज। ले तो फिर तो हल्के में ले रहा भज्जी है, हल्के में जबरदस्ती बैठ जाएगा यू मेरे कमरा में। फिर मरी आया तू चलो भैया अब कोई सम हो खोलेगा या ना खोलेगा? पापा भैया ही आया मेरे कमरा में और मोते यूं कह रहा है कि अब वो वाला खेल खेलेंगे अटकन वटकन दही चटा के। अब बताओ यू खेल बचपन में खेले जाने कि अब खेले जाएंगे? बड़ा है गो यू, समझदार है गो और अब भी 5-6 साल के बच्चे वाले खेल खेलेगा यू। मोते कह रहा है अटकन वटकन दही चटा के खेलेंगे। मैंने मना कर दी तो यार मेरे कान पे लगा दिया तो फिर मैंने भी आगे कान पे लगा दिया तो फिर बाज गई। बताओ पापा तुम्हें अगर मेरी गलती हो तो? पापा बिल्कुल झूठ बोल रही हूँ। मैं जाके कमरा में आया अपना काम करने, मैंने कही जाते 1-2 घंटा को या कमरा में तो बाहर लेकर जाता लेकर ना आयू यूं कर रही हूँ कि मेरा कमरा है मेरा कमरा है मेरे कमरा में का तू अपनी ऐसी तैसी मराने आया और यार मेरी छाती पे भी लात मारी तो फिर मैंने भी यहाँ पे हाथ छोड़ दिया। यू हुआ और ये झूठ बोल रहा है यू अटकन वटकन दही चटा के ऐसा कुछ ना कही मैंने। तू पहले मेरे को यूं बता तू यहाँ के कमरा में आए काहे हुआ?
अपने कमरा में अपना काम कर ले तो यहाँ के कमरा में आने की क्या जरूरत है तो वो पापा मेरे कमरा में मेरे को ठंड सी लग रही तो यहाँ के कमरा में मैंने धूप सी देखी तो यही मारे आया मैं यहाँ के कमरा में। और जब गर्मी में तेरे कमरा में ठंडक रह गई तो तू तो आने दे रहा मेरे को अपने कमरा में। अब तो झाड़ी मेरे कमरा में उठा के चलो आया अब बताइए कौन कमरा आई? तुम्हारा पापा तुम्हारा। मेरा कोई कमरा ना, तुम्हारा ही कमरा है। करेगा मैंने खज्जी भैया कमरा में आने की? ना करूंगा पापा, ना करूंगा। 2 मिनट लगे मेरे को तो कुछ सब्र सिखाने में। पापा ने तोड़ दी कमर मेरी। तुम्हारा ही कमरा है पापा, मेरा कमरा नहीं। और खुराक चाहिए तुम दोनों ने? बता दो मेरे को, अगर तुम्हारी दोबारा दही का टाइम आ गई हो तो आंख निकाल लूंगा तुम दोनों किन्ने, अगर तुम दोनों ने दोबारा एक दूसरे की तरफ घुना के देखो तो। अब ना घुना रहा पापा एक तरफ में। शांत रहो तुम, शांत रहो, गुस्सा मत हो तुम। हेलो। अरे तुम कहाँ होती? मैं तो घर ही हूँ अपने। तुम जल्दी से कल सुबह की फ्लाइट पकड़ती और दुबई आ जाती। मालिक तुम्हें बुलाती, तुम्हारी यहाँ बहुत जरूरत होती। पर इतनी जल्दी कैसे जरूरत पड़ गई मेरी? ये सब हमें नहीं मालूम होती। तुम सिर्फ सुबह की फ्लाइट पकड़ती और दुबई के लिए रवाना होती। हम तुम्हें दुबई से पिकअप करती। ठीक है फिर, ठीक है। और हाँ, संभल के आती। हाँ चिंता मत करो तुम, मैं आराम से ही आऊंगा। तो अच्छा, हम फोन रखती। ठीक है, रख दो फोन, रख दो। कौन की कॉली? वो पापा मेरे दोस्त की कॉली। वो यूँ कह रहा है मालिक तो बुला रहा है, जल्दी से सुबह की फ्लाइट पकड़ कर दुबई आ जा। बड़ी जल्दी बुला रहा तेरा मालिक? वो पापा मेरा दोस्त कह रहा है कि तेरी बहुत जरूरत है यहाँ पे, जल्दी आ जा, यही हमारे मालिक बुला रहे हैं तुझको। कौन सी फ्लाइट पे जाएगा फिर तू? सुबह की थे। तो पापा अब मैं पैकिंग कर लूँ, सुबह निकलना भी है मेरे को, है पापा? हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा तो पापा मैं चल रहा हूँ, ख्याल रखिए अपना। और मम्मी तुम भी ख्याल रखिए अपना। अभी क्यों जा रहा बेटा तू? अभी तो तेरे को 2-3 महीने भी नहीं हुए यहाँ रहते रहते, तू फिर चल दिया। अब पता नहीं कब आएगा तू। अभी मत जा बेटे। मम्मी मेरे सर बुला रहे मेरे को, यही मारे मेरे को जाना पड़ रहा है, इमरजेंसी कहिए कोई, मेरी जरूरत पड़ रही कहिए वहाँ पे, यही मारे बुला रहे मेरे सर मेरे को। नहीं अभी तो मैं 2-3 महीने रुक के जाता घर पे, पर क्या करे अब सर बुला रहे तो जाना तो पड़ेगा मेरे को। नहीं नौकरी छूट जाएगी मेरी। बेटे 1-2 महीने और रुक जाता तो अच्छा रहता। काय को आंसू ने बहारी है मम्मी तुम? जब ही आए या को मालिक बुला रहा हो, या को जाना तो पड़ेगा, तुम खानो खा आंसू ने टपकारी आके सामने फ्लाइट और छुड़वा दो तुम यहाँ की। दफा हो दो जल्दी यहाँ पे। तुम्हारा छोटा लाडला बेटा भज्जी तुम्हारे संग ही है, तुम्हारे संग ही रहेगा। तुम खानो खा आंसू ने बहारी है। मैं हूँ घर पे, काय को टेंशन ले रही है तुम? यार पैसा कमा दो, मैं हूँ घर पे तुम्हारी देखभाली करने के लिए। चल भाई निकल अब जल्दी यहाँ पे, नहीं फ्लाइट छूट जाएगी तेरी। अब यार गुस्सा है, थूक भी दे। अब खज्जी जा रहा हो तो याते ढंग से बात कर ले। अभी इंग्लिश में बात कर रहा हो तो याते वो अपना ढंग से बात करने। मैं सिखाऊं? बता, 2 मिनट लगे मेरे को तो तमीज सिखाने में। कर रहा हूँ प्यार से बात कर रहा हूँ, गुस्सा मत हो। मेरा खज्जी भैया आराम से जाइए और बाहर को ज्यादा मत खा करिए वहाँ पे जाकर, तेरी ताकत कम है गई। नहीं छिप जा तू मेरे हाथ अंते हैं। और अनार मौसमी सेब आम इनको रोज जूस पीते रहिए। हाँ ताकत आ जाएगी नेक हाथों में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे लिए एक दुबई पे आईफोन ले आइयो यार। मैंने सुनी है वहाँ पे सस्ते मिलते कहीं। खज्जी बेटा तू निकल यहाँ से, नहीं यहाँ की डिमांड बढ़ती रहेंगी अब। ठीक है फिर मैं चल रहा हूँ पापा। नमस्ते पापा, नमस्ते मम्मी, फिर कभी आऊंगा मैं जल्दी। बाय पापा, बाय मम्मी। बाय बेटा, ख्याल रखियो बेटा अपना। तो ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे बना जाएगा? लड़किन से ज्यादा तू लड़किन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। तू है लड़किन से ज्यादा इंटेलिजेंट? ए यार भज्जी, मेरे को यू बात समझ में ना आ रही। लड़की मोते ज्यादा होशियार रह जाएंगी पढ़ाई में मोते ज्यादा होशियार रह जाएंगी। लड़की मेरे पैरन की धूल भी ना सुनी। अब मैं इतना गिरो गुजरा थोड़ी हूँ जो लड़की मोते ऊपर लेकर जाएंगी पढ़ाई में। धनुआ लड़की से ज्यादा होशियार था और लड़की से ज्यादा होशियार है और लड़कियों से ज्यादा होशियार ही रहेगा। तू भी यार भज्जी पता ना कैसी बात करने लगे। कैसी बात कर रहा हूँ मैं? तू मेरे को यह बात है बता, लड़किन से ज्यादा होशियार कब हैगा तू? रोज तो तेरी स्कूल में थूत करता गंजे मास्टर के हाथों। और यहाँ पे मेरे सामने मुँह बजा रहा कि हाँ मैं हूँ लड़किन से ज्यादा होशियार। अगर तू लड़किन से ज्यादा होशियार होता ना तो क्लास में लड़किन से पहले क्वेश्चन को आंसर देता तू। जब गंजे मास्टर जी तो क्वेश्चन पूछे तो तेरी मुँह में
हवाऊ ना लिख रहे और लड़किन से ज्यादा होशियार बता रहे हो अपने आप को। और जब गंजी सर जी लड़किन से क्वेश्चन पूछे तो लड़की 1 सेकंड न लगा मैं को आंसर देने में, और हम मुंह देखते रह जाए उनका। उरा उरा बता दिया यानी। तो फिर अब तू मोको यह बात बता, तू कौन से एंगल पे लड़किन से ज्यादा होशियार है वो? अच्छा ऐसे ऐसे कह रहा हो तो तू। मैं सोच रहा हूँ लड़किन से ज्यादा चालाकी में कौन होशियार है। चालाकी में तो हम ही होशियार है लड़किन से ज्यादा, पर पढ़ाई में तो लड़की होशियार है। चालाकी में हमसे ऊपर नहीं कर सकता कोई। लड़की बेशक पढ़ाई में होशियार हो, पर चालाकी में हमसे ऊपर नहीं हो सकती वो। पर तू मोको यह बात बता, या चालाकी को करेगा तू? यू चालाकी क्या तेरी जिंदगी भर काम आएगी? आगे चल के तो पढ़ाई काम आनी है हमारे। जब हम पढ़ लिख कर कई बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे और वो हमसे नए क्वेश्चन पूछेगा, तो फिर वहाँ तो हमारी चालाकी काम आएगी, वहाँ तो पढ़ाई लिखाई काम आएगी। जो हमने अब तक पढ़ा लिखा है वही तो काम आएगा वहाँ पे चालाकी दिखाएगा तू। ऐसे पूछेगा मुझे, ऐसे पूछेगा, ऐसे कैसे पूछ रहे हो तुम मुझे? वहाँ ऐसे थोड़ी चलेगा, वहाँ तो आंसर ही देना पड़ेगा ना अगर इंटरव्यू में पास है ना तो। हाँ यार, यह बातें भी सही बोल रहा हो तू। मैं तो हरदम ही सही बोलूं, पर तू को तो यूं लग रहा हो ना कि हम लड़की से ज्यादा चालाक है, तो हमसे ऊपर कौन है जाएगा? बेशक लड़की पढ़ाई लिखाई में हमसे ऊपर हो, पर चालाक तो हम ही है ना। चालाकी काम नहीं आएगी धनुआ, आगे चल के पढ़ाई काम आनी है। और मैं यही मारा कह रहा हूँ कि लड़किन से ज्यादा स्मार्ट और लड़किन से ज्यादा इंटेलिजेंट और लड़किन से ज्यादा पढ़ाकू कैसे बनो जाए? जो आज हमें गंजी मास्टर गंदी नजरन से देखे है ना कि यू हरामखोर कभी नहीं पढ़ेंगे, यू ऐसी रहेंगे, ऐसी बिगड़े हुए रहेंगे, उनके मुंह पे ताला लगा लो काई दिन। हमें उन्हें दिखा देनी है कि पहले भज्जी धनुआ क्या थे और आज क्या है। हाँ सही बोल रहा हो तू, सही बोल रहा है। तो फिर क्या करोगे क्लास में सबसे ज्यादा होशियार बनने के लिए और लड़किन से ज्यादा होशियार बनने के लिए? वाकई लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ाई में हमें। मेहनत का ऐसी है जाएगी बिना कुछ सीखे। अगर खाम खाएगी तू किताब लेकर बैठ गया तो तेरे कुछ पल्ले पड़ेगी वहाँ में क्या लिख रहा हो क्या ना लिख रहा हो, जब तक कोई समझाएगा ना। हाँ यूँ भी बात सही बोल रहा हो तू। हाँ एक आइडिया मेरे पास। हम एक एक्स्ट्रा ट्यूशन न लगा ले में। हाँ? एक स्कूल में तो हम पढ़ाई करेंगे और देख फिर ट्यूशन जा करेंगे, ट्यूशन में पढ़ाई करेंगे, डबल पढ़ाई करेंगे, तो फिर हम डबल ही होशियार होंगे। फिर पूनम सब्बो कर लो यू का है हमारे सामने कुछ भी ना। तो तू ही सोच, जब हम 2 बार पढ़ाई लिखाई करेंगे तो हम दुगने स्मार्ट बनेंगे, दुगने इंटेलिजेंट बनेंगे और दुगने ही पढ़ाकू बनेंगे, समझा? तो यू ही एक रास्ता है, ट्यूशन लगाना पड़ेगा हमें। हाँ के तो सही रहो तो बिल्कुल धनुआ, पर हम ट्यूशन लगाने का है को? हमें ट्यूशन लगाना चाहिए गणित को, क्योंकि जो गणित में अब ABCD आ रही है ना, तो वो हमारे पल्ले न पड़ रही। का A है और का B है, तो सब में पहले हम वही का ट्यूशन लगाएंगे। गणित की ABCD सीख के फिर लगाएंगे इंग्लिश का। ऐसे होशियार बनेंगे हम ट्यूशन पढ़ के। और स्कूल में हमें चाहिए बतानी ना है कि हम ट्यूशन पढ़ने जाए, सही है? पूनम सबको कर लो, ऐसा लगना चाहिए कि घर पे पढ़ के इतने इंटेलिजेंट बने। हाँ सही बोल रहे हो तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो ट्यूशन लगाना ही पड़ेगा हमको। और का? तो फिर तू अपने पापन से बात कर ट्यूशन की, मैं अपने पापन से बात कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। तो फिर कल मेरे को पक्का बताइए कल हमें कौन पे जाना ट्यूशन। ठीक है। मैं क्लास में बस पढ़ाई में ही पीछे रह जाऊँ। अगर पढ़ाई मुँह पर सबसे ज्यादा आ गई तो कोई भी मुँह से ऊपर न कर सके, कोई भी चीज में कोई भी मुँह से ऊपर न कर सके। बात करूँ पापन से ट्यूशन की। नमस्ते पापा। नमस्ते मम्मी। नमस्ते भजी बेटा, नमस्ते। पापा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बता, क्या बात करनी है? पापा मैं जानू तुम बहुत परेशान हो मेरी पढ़ाई लिखाई लेके, और मेरे गंजे मास्टर जी रोज तुमसे कुछ ना कुछ शिकायत करें मेरी रोज। पर पापा अम्मू को ये बात समझ में आने लगी है, जब गंजे मास्टर जी तुमसे रोज शिकायत करते होंगे मेरी, तो क्या बीतती होगी तुम पे? कि तुम्हारा छोरा क्लास में पढ़ता नहीं है, कि तुम्हारा छोरा सबसे लद्दड़ है क्लास में, कि तुम्हारा छोरा रोज किसी न किसी की थूत छेदता है क्लास में, तो मैं समझ रहा हूँ पापा क्या बीतती होगी तुम पे। पर पापा अब तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत ना है। तुम्हारा भज्जी है ना पूरी क्लास में सबसे ज्यादा होशियार बनकर दिखा देगा तुम्हें। कैसे बनेगा होशियार है? या बात तो बता तुम को, क्लास में सबसे होशियार बनेगा कैसे? तू कई बाबा कहते होशियार है की चूरन की पुड़िया ले आयो का, जो वहाँ खाते ही होशियार बन जाएगा? कि हाँ अब मैंने होशियार करने वाली बावन की चूरन की पुड़िया खा ली है, अब मैं होशियार है। पापा कैसी बात कर रहे हो तुम? ऐसी भी कोई चूरन की पुड़िया होती होंगी जो वहाँ खाने से होशियार बन जाएगा कोई? ऐसी बात मत करो मोते तुम। तो तू भी तो मोती ऐसी बात कर रहा हो। 9-10 साल से तो क्लास में तू सबसे ज्यादा होशियार ना बन पाया, अब एक संग सबसे ज्यादा होशियार बन जाएगा क्लास में तू। तो फिर ऐसी हो सके, या तो कोई ऐसी चूरन की पुड़िया मिल गई है, या ऐसी कोई तो घुट्टी मिल गई है जो वहाँ पीते ही होशियार बन जाएगा एक संग। ऐसे मोह बनाने तो थोड़ी होशियार बनो जा। महीना सालन किताबन में आंख गड़ा के बैठना पड़े तब जाके होशियार बने लड़का। तेरी तरह कोई होशियार न बने कि पापा अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं क्लास में सबसे ज्यादा होशियार बनकर दिखा दूंगा। ऐसा कहने तो कोई होशियार न बने। पापा तुम तो गुस्सा है रे, अब मैं पढ़ लिख के ही तो होशियार बनूंगा, अब मैं दोगुना पढ़े करूंगा, काहे की घुट्टी पीने तो होशियार न बनूंगा।
मेहनत करूंगा पढ़ाई में और दोगुना पढ़ाई करूंगा, तभी तभी तो होशियार बनूंगा। ऐसा घुट्टी पीने से या काई की चूरन की पुड़िया खाने तो थोड़ी होशियार बन जाऊंगा मैं। दोगुनी मेहनत करूंगा मैं पढ़ाई में, या बात बताने आया मैं तुम्हें। तो फिर कर दुगनी मेहनत, हम भी देखेंगे तो कितना होशियार बनेगा। तो दुगनी मेहनत के लिए ट्यूशन भी तो लगाना पड़ेगा मोगू, तभी तो दुगनी मेहनत होगी। तो यह बात बताने आई हूँ मैं तुमको कि ट्यूशन लगाऊंगा मैं। ट्यूशन लगाएगा भज्जी? ओहो, ट्यूशन पढ़ के होशियार बनेगा मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा ट्यूशन लगा के होशियार बनेगा क्लास में सबसे ज्यादा। अब ट्यूशन लगाएगा मेरा बेटा, दुगनी मेहनत चलेगी ट्यूशन पे। ओहो, अब क्लास में सबसे ज्यादा होशियार बन जाएगा मेरा बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा। मजा तो लो मत। अब यूँ बताओ, ट्यूशन लगवा रहे हो ना लगवा रहे मेरा? चल तेरा ट्यूशन लगवा दूंगा, पर तू एक बार ट्यूशन की स्पेलिंग सुना दे। अब मुंह फाड़ रहा हो, या ट्यूशन की स्पेलिंग बता दे या यूँ बता दे ट्यूशन माने हो बेका है। मैं तेरा ट्यूशन लगवा दूंगा, बता जल्दी। अब मैं इतना भी गवार ना हूँ जो मुझको यूँ ना पता होगी ट्यूशन माने का होवे का ना होवे। तो तोते मैं क्या कर रहा हूँ, तू गवार है, तू मुझे बता दे ट्यूशन माने का होवे या ट्यूशन की स्पेलिंग सुना दे। अभी तेरा ट्यूशन नहीं लगवा दूंगा फिर मैं। तू फिर जा विषय का ट्यूशन लगवाने की कहेगा ना मोते, तो फिर मैं वही विषय का ट्यूशन लगवाऊंगा तेरा। या बता दे ट्यूशन माने का होवे या स्पेलिंग सुना दे ट्यूशन की, एक चीज बता दे कोई मुझको। तो फिर मैं तुम्हें बता ही दूं ट्यूशन माने का होवे, ठीक है? स्पेलिंग कल सुनाऊंगा। चल बता। तो पापा, ट्यूशन माने होता है अगर कोई लड़का अनपढ़ हो, गवार हो, बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता हो, तो वो ट्यूशन लगा लेगा ना तो वो इंटेलिजेंट बन जाएगा, होशियार बन जाएगा, उसे ही ट्यूशन कहते हैं। अगर भज्जी की गांड पे धे डंडा फिर तेल लगा के धे डंडा बाजे तो उसे गांड सुजाना कहते हैं। निकल जा यहाँ से, तेरा अभी ट्यूशन लगवा दूंगा मैं। देख रही मम्मी तुम पापन ने, मैं बड़ी उम्मीद से पापन के ढिंगाया हूँ कि पापा मेरा ट्यूशन लगवाएंगे और मैं क्लास में सबसे ज्यादा होशियार रह जाऊंगा, फिर पापन के पास शिकायत भी ना करेंगे। और देखना मम्मी पापा उल्टी सीधी बात कर रहे होते। मैं तो बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ कि पापा मेरा ट्यूशन लगवाएंगे। गाड़ सुजाना कर रहे होते। क्या घर में पढ़ो तो आफत, ना पढ़ो तो आफत, क्या करूँ फिर मैं यहाँ घर में? मेरा मन ट्यूशन जाने को कर रहा है, पापा ट्यूशन नहीं जान दे रहे मेरे को। फिर यूँ कहने का यू पढ़े नहीं है ढंग से, लिखे नहीं है ढंग से। कौन से सब्जेक्ट को ट्यूशन लगाना तो? गणित को। और बाकी सब्जेक्ट में होशियार है तू है? अगर मैंने और सब्जेक्ट में होशियार बता दी तो पापा फिर पूछ लेंगे कुछ ना कुछ, तो मना ही करे तुम। अब बोलेगा भी और सब्जेक्ट में होशियार है ना है? ना, और मैं भी होशियार ना हूँ। जब या गणित में होशियार है जाऊंगा तो फिर और विषय को ट्यूशन लगा लूंगा, ऐसे करके होशियार बनूंगा। अब पापा तुम्हें तो पता है, अब मैं आराम से होशियार बन पाऊंगा। अगर मैं शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में मेहनत करता तो एक आध विषय में कमजोर रह जाता तो फिर वही का ट्यूशन लगाता। अब मैं पूरे विषय में ही कमजोर हूँ, तो क्या करो जा, ऐसे करना पड़ेगा, एक करके सगरे ट्यूशन लगाने पड़ेंगे मुझको। चलो जा ट्यूशन, तो वहाँ पर जाके कुछ सीख रही है तो खामा खा की मोह उठाए ट्यूशन फीस मांगने मत आ दी। जब कुछ ना कुछ सीखेगा ना तभी ट्यूशन की फीस मिलेगी तो। ठीक है पापा, ठीक है।